क्या आप भी सोच रहे हैं कई दिनों से और कई सालों से, हर साल सोचते हैं कि हम भी नर्मदा परिक्रमा पर जाएंगे, इस साल तो जाएंगे ही सही, पर किसी कारणवश आप नर्मदा परिक्रमा पर नहीं जा सकते और आपका मन अंदर ही अंदर बड़ा विरह से व्याकुल होता रहता है कि हम कब नर्मदा परिक्रमा पर जाएंगे। आप वीडियो देखते हैं, है ना, बड़ा चिंतन करते हैं कि हम नर्मदा परिक्रमा पर कब जाएंगे। तो आप भक्तों के लिए ही आज की ये वीडियो है कि आपको आज इस वीडियो में हम एक उपाय बताने वाले हैं जिससे 100% आप इस साल देव उठनी एकादशी से नर्मदा परिक्रमा करने के लिए चले जाएंगे। 100% ये गारंटी के साथ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी को हमारा नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। आप भक्त यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और पहले से अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है जो आप सब हमारी इस वीडियो को देखते हैं। तो भक्तों, आज हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि कई भक्त हैं जो कई सालों से सोच रहे हैं नर्मदा परिक्रमा करने की, और जब हर साल जो नर्मदा परिक्रमा में भक्तों को देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, तो उनके मन में बड़ी व्याकुलता उत्पन्न होती है कि हे माँ नर्मदा, हम कब आपकी परिक्रमा में आएंगे। क्योंकि किसी को घर की जिम्मेदारी है, किसी को जो है अपने व्यापार व्यवसाय के कारण है, कोई जो है वो इतना उलझा हुआ है संसार में कि वो जा नहीं पाता, परिवार में उलझा हुआ है, पर इच्छा बड़ी तीव्र है कि नर्मदा परिक्रमा पर जाना है। तो भक्तों, आपके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर जो कि 3 साल में आता है। कौन सा अवसर? अधिक मास, उसको मल मास भी कहते हैं, ठीक है। तो भक्तों, इस बार जो अधिक मास आ रहा है, इस अधिक मास में आपको सिर्फ एक उपाय करना है, ठीक है। और यदि आपने इस उपाय को करा तो हमने पहले भी किया है, 100% आप देव उठनी एकादशी पर माँ नर्मदा आपको हाथ पकड़कर और नर्मदा परिक्रमा पर लाएगी और अपनी पूर्ण परिक्रमा लगाएगी। ये हमारा विश्वास है, और आप इस उपाय को करोगे तो ये आपका विश्वास और जो हम उपाय बता रहे हैं सत्य होगा, ये इसमें बिल्कुल भी संशय आप मत करना। देखो भक्तों, जो ये अधिक मास है, ठीक है, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये पुरुषोत्तम मास जो 15 मई से तो 17 जून तक चलेगा, 17 मई से तो 15 जून तक चलेगा, क्षमा कीजिए, 17 मई से 15 जून तक ये अधिक मास रहेगा। तो इस एक महीने में अधिक मास में आपको एक उपाय करना है। उपाय क्या करना है? आप रोजाना एक दीपक माँ नर्मदा के नाम का रोज शाम को तुलसी माता के गमले के पास में रख दीजिए। ओम नर्मदाय नमः, ओम नर्मदाय नमः। एक तुलसी माता की परिक्रमा लगाई और माँ से प्रार्थना करें कि माँ, मुझे इस साल देव उठनी एकादशी पे या उसके बाद नर्मदा परिक्रमा पर जाना है, ठीक है भक्तों। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जो है भक्तों, नर्मदा अष्टकम आपने सबने सुना होगा, और नहीं सुना हो तो आप निकाल लीजिएगा यूट्यूब पर या गूगल पर, ठीक है। अधिकांश नर्मदा मैया के भक्तों ने तो सुना ही होगा। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, सबिंदु सिंधु शुष्कलः तरंग भंग रंजितम, विस्तु पाप जात जात कार्यवारी संयुतम। ये शुरुआत है, ठीक है। तो इसको आपको इसका रोज पाठ करना है पूरे इस पुरुषोत्तम मास में। पाठ कब कैसे करना है? पाठ आपको सुबह, दोपहर और शाम, अर्थात सुबह 6 से 7 के बीच में कर लो, फिर 11:30 से 12:30 के बीच में कर लो, और शाम को जो है 6 बजे के 7 बजे के बीच में एक बार पाठ करना है। दिन में 3 पाठ करना है, ठीक है, नर्मदा अष्टकम की, ध्यान रहे 3 पाठ। अब आप लोग के मन में ये भाव होगा कि हम तो व्यापार में जाते हैं, हम कहीं नौकरी करते हैं, है ना, तो अब कैसे करेंगे? तो आप जहाँ व्यापार में रहो या व्यवसाय में रहो या नौकरी में रहो या कहीं भी रहो, आप समय देख लो, 5 मिनट भी नहीं लगते नर्मदा अष्टकम का पाठ करने, ठीक है भक्तों। आप समय देख लो कि मुझे 11:30 से 12:30 बजे के बीच में पाठ करना है, तो 5 मिनट का समय निकालो।
इस पाठ को कर लो। सुबह भी 6 से 7 के बीच में इस पाठ को कर लो, शाम को 6 से 7 के बीच में इस पाठ को कर लो। ये पाठ 3 बार करना है और माँ नर्मदा से प्रार्थना करना है, हे माँ नर्मदा, इस पुरुषोत्तम मास में मैं आपका ये त्रिकाल संध्या कर रहा हूँ, अर्थात त्रिकाल संध्या में मैं नर्मदा अष्टकम का आपका पाठ कर रहा हूँ। हे माँ, मैं चाहता हूँ कि इस बार इस मोह माया से, इस संसार के बंधनों से, है ना, या तो जैसे कोई व्यापार में फंसा है, कोई नौकरी में है, कोई घर गृहस्थी में फंसा है, कई महिलाएं भी हैं, माता भी हैं जो नर्मदा परिक्रमा करना चाहती है। तो ये पूरे 1 महीने एक तो दीपक लगाना है रोजाना शाम के समय। यदि आप नहीं लगा सकते, आप कहीं बाहर हैं, तो अपने परिचित से कह दो कि भैया देसी गाय के घी का एक दीपक आप हमारे नाम से जो है तुलसी माता के यहाँ रख दो, बस, ठीक है। और आप जहाँ भी रहो पाठ कर लो नर्मदा अष्टकम का। ऐसा करने से हम सत्य कहते हैं कि आपको नर्मदा मैया इस साल देव उठनी एकादशी के बाद नर्मदा मैया की परिक्रमा पर बुला लेगी। इस पर आप विश्वास करें, वो ऐसी व्यवस्था जमाएगी कि आपको हाथ पकड़कर खुद लेकर आ जाएगी। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हम तो इतने झंझट में उलझे हुए थे, कैसे नर्मदा परिक्रमा पर आ गए। ये जो पुरुषोत्तम मास है भक्तों, ये पुरुषोत्तम मास जो है, ये पुरुषोत्तम मास होता ही इसलिए है कि इस मास में हम हमारी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। और कामना जो धर्म संबद्ध हो, जो भगवान के दर्शन की कामना, भगवान के तीर्थ याटन की कामना, नर्मदा मैया के दर्शन की, उनकी परिक्रमा की कामना, तो ये तो धर्म संबद्ध है। ये कामना तो तुरंत भगवान पूरी कर देते हैं, है ना भक्तों। तो भक्तों, ये जो पूरा महीना है, ये पूरा महीना बड़ा पावन है। इस महीने में हो सके तो आप दान जरूर करें। इस पूरे महीने में ये उपाय तो करें ही सही। देखिए, एक पाप और पुण्य, ये पाप पुण्य के कारण ही हमारा सारा जीवन है, ठीक है। अब पाप कर्म जब ज्यादा होते हैं तो हम जैसे नर्मदा परिक्रमा पर सोच रहे हैं या तीर्थ स्थल पर जाना सोच रहे हैं, पर जा नहीं पाते क्योंकि ये पाप कर्म हमें जाने ही नहीं देते। अगर हम जाएंगे तो कहते हैं ना, नर्मदा मैया के कदम कदम पर पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते, तो जन्मों जन्मों के पाप। तो इसलिए हो सके तो आप दान करें। दान में आप पूरे पुरुषोत्तम मास में गाय माता को रोटी खिला सकते हैं, है ना, किसी भूखे को अन्न दान दे सकते हैं, है ना। आपसे जो आपकी श्रद्धा हो आप वो दान कर सकते हैं, पर सबसे उत्तम है गौ माता को रोटी खिलाना, या जो आप गौ माता को देना चाहते हैं वो सबसे उत्तम है। या फिर आप भगवान की सेवा में कुछ दान लगा दीजिए, तो जो आपकी इच्छा, तो आप वो दान भी इस जरूर करें इस पूरे महीने में, ठीक है भक्तों। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर करें। हम विश्वास के साथ कहते हैं आपके प्रश्न का उत्तर माँ नर्मदा की कृपा से हम आपको जरूर देंगे। और भक्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप भी कहीं समय से कामना कर रहे हैं कि हम भी नर्मदा परिक्रमा पर जाएं, तो ये कामना आपकी इस जो हमने बताया है ऐसा करने से पूर्ण हो जाएगी। और यदि आप माँ नर्मदा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई ऐसा भक्त जो भी कहीं समय से कामना कर रहा है माँ नर्मदा की परिक्रमा करने की, और हो सकता है आप इस उपाय को ना कर सके, और वो इस उपाय को कर लें माँ नर्मदा के ऊपर विश्वास करके, और उसको माँ नर्मदा अपनी परिक्रमा पर बुला लें। क्योंकि कभी कभी होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, है ना, वो किसी वस्तु के लिए कहते हैं हमको, जैसे मार्केट में गए, बाजार गए और आइसक्रीम की दुकान से, है ना, बच्चे ने कहा मम्मी मुझे आइसक्रीम दिलाओ, मैया मुझे आइसक्रीम दिलाओ, पर मैया क्या कहती है, नहीं नहीं आइसक्रीम नहीं खाते, चलो चलो। क्यों? क्योंकि उससे पता है कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है। पर जब बच्चा बहुत रोने लग जाता है, बहुत जिद करने लग जाता है, तो मैया जो का हृदय जो पसीज जाता है कि चलो अब जो होगा वो होगा, चल भैया ले ले आइसक्रीम ले ले, या जो तुझे चाहिए वो ले ले। उसी प्रकार से जब हम इस मास में मैया का रोज सुमिरन करेंगे, चिंतन करेंगे और इस उपाय को करेंगे नर्मदा अष्टकम के पाठ को, तो मैया तो भुला ही लेगी, सारा बंदोबस्त आपका कर देगी। तो आप सभी को हमारा नर्मदे हर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को शेयर करें, कमेंट में नर्मदे हर लिखें, तो वीडियो को लाइक कर दें।
और यदि आप हमारे ठाकुर जी की सेवा में जो भी दान देना चाहते हैं, अभी हमारे ठाकुर जी की सेवा में जो है घी खत्म हो गया है, हम जो ठाकुर जी की सेवा में जो घी लेते हैं तो घी खत्म हो चुका है। यदि कोई भक्त के मन में भाव हो, कोई भक्त को भगवान प्रेरणा दे माँ नर्मदा, तो आप घी की सेवा जरूर कर दें। देसी घी ठाकुर जी की कुटिया में खत्म हो गया है उनकी सेवा में, बाकी आपकी इच्छा। तो आप सभी को हमारा नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि।